चार चीजें तो हमको जानकारी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में बात सही है कि नहीं है? तो मैं आपको ये जो चार चीजों के बारे में बताऊंगा, तो एक चीज आप बिल्कुल निश्चित होंगे और समझ के सुनना कि जो भी मैं ये चारों चीजों में बताऊंगा, हिंदुस्तान में अगर 500 कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस में है तो 499 में चार में से एक भी चीज नहीं मिलेगी। वो सिर्फ अगर मिलेगी तो माई लाइफस्टाइल में मिलेगी। जब आपको वो भरोसा हो जाएगा तो फिर आप दिल के साथ में डेली और सारी जिंदगी बिजनेस में काम आए। समझ में? समझ में आया तो जोर से यस बोलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, बहुत चीजें प्रोडक्ट की बताऊंगा जो आपको 499 दूसरी कंपनियों में नहीं मिलेगी। तो इसमें जो सबसे पहली बात है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है? पीछे वाले आगे वाले मत बोलो, पीछे वाले बोलो सिर्फ तो मेरे को याद मार रहे पीछे वाले। आप ठीक है, सब इधर ही है। देखिए कुछ लोग नए आए होंगे, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए इस सवाल को जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी वाले हैं तो एक साथ सब मिलकर जोर से बोलो। तो देखिए कुछ लोग मेरे से ये बोलेंगे कि सर क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट तो हर एक कंपनी में कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो इसमें अलग माई लाइफस्टाइल में क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में माई लाइफस्टाइल से बड़े बड़े प्रोडक्ट की रेंज आपको दूसरे कंपनियों में मिलेगी, कोई दो राय नहीं है। कहीं पे आपको 250 प्रोडक्ट मिलेंगे, कहीं पे आपको 200 प्रोडक्ट मिलेंगे, कहीं पे 400 प्रोडक्ट मिलेंगे। पर एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, वो ये कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कभी भी रेंज इंपॉर्टेंट नहीं होती कि कितने ज्यादा प्रोडक्ट हैं, वो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। आज 400 वाली कंपनी में उधर जाके काम करेंगे, 100 वाली कंपनी जो माई लाइफस्टाइल देती है इसमें काम करके मजा नहीं आएगा। मैं आपको उन लोगों को समझाना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी रेंज इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसके पीछे एक ही सिंपल कारण है। कारण ये है कि हर एक आदमी जो इस बिजनेस में आता है उसका अपना खुद का एक निजी सर्कल होता है जिसमें जाके ये प्रोडक्ट बेचेगा। बात सही है कि नहीं है? आप ठेला लेके तो माई लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नहीं बेचते। ठेला लेके बेचते क्या? गली से गली घूम रहे बेचते क्या? नहीं। या रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े रहते क्या? जो भी निकलता है ये लीवर का प्रॉब्लम है तो आजा तंबू के अंदर, बोलते क्या ऐसे? नहीं। आप जो प्रोडक्ट बेचते हो किसको बेचते हो? जो अपने जान पहचान के होते हैं। तो जान पहचान का जो एक सीमेंट सर्कल होता है हर एक आदमी का, लिमिटेड होता है कि नहीं होता है? किसी का 25 लोगों का जान पहचान का सर्कल है, किसी का 50 का है, किसी का 200 का है, पर हर एक आदमी का लिमिटेड सर्कल होता है कि नहीं होता है? अब इस लिमिटेड सर्कल में डायरेक्ट सेलिंग में उसको उसकी कंपनी के प्रोडक्ट बेचने हैं। आदमी तो लिमिटेड है, पर अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं हुआ, भले 200 लोग होने दो या इस आदमी के पास 400 प्रोडक्ट होने दो, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं होगा तो लोग तो लिमिटेड है, एक बार ले लेंगे उसके बाद क्या होगा? दोबारा लेंगे क्या? आज अगर सारी जिंदगी मेरे को ये काम करना है तो मेरे पास रेंज ना भी हो चलेगा, क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होंगे तब अगले वाला सामने वाला मेरे को दोबारा लेगा। आपको बहकाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हारे इधर तो 100 प्रोडक्ट है, 115 है, हमारे इधर आ जाओ 350 है, तो उसको यही बोलना क्वालिटी है कि नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ बेस्ट क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड इतनी बड़ी रेंज में पूरे हिंदुस्तान में अगर आपको कोई कंपनी मिलेगी तो वो माई लाइफस्टाइल। आपको 300 वाली कंपनी रेंज वाली प्रोडक्ट मिलेगी, 300 प्रोडक्ट है जी हमारे पास, और उनके पास क्वालिटी के प्रोडक्ट 5 से 10 मिलेंगे, बाकी सब दिखाने वाले प्रोडक्ट होते हैं, रेंज को पूरा करने के लिए होते हैं जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती। 300-400 में से 5 से 10 प्रोडक्ट मिलेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से काम करती है इधर इंडिया में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक फैक्ट्री है, वो एक प्रोडक्ट बना रही है जो क्वालिटी भी है और रिजल्ट भी देती है। जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को पता चलता है ऐसी एक फैक्ट्री है जो प्रोडक्ट बना रही है, 10-15 कंपनियां इसके बाद पहुंच जाएंगी डायरेक्ट सेलिंग की, और इस फैक्ट्री वाले को बोलेंगे तेरा प्रोडक्ट दे भाई, तो वो 15 कंपनी को देगा। हर एक कंपनी अपना अपना नाम का लेबल चिपकवाएगी अपनी कंपनी का। चीज अंदर सब में वही है, 15 टाइप की पैकेजिंग होगी, 15 कंपनियां उठा के लेके जाएंगे, अंदर सामान एक वही है जो फैक्ट्री वाला बना रहा है। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है यहाँ का?
तो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग में इस तरीके से लोग प्रोडक्ट का रेंज रखते हैं। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के रेंज मिलेंगे जो एक दूसरे से मिलते जुलते मिलेंगे। तो एक बात को समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं, हर एक आदमी इस बिजनेस में जबरदस्ती आता है। बात सही है कि नहीं है? yes. अगर भूल गए तो खुद का ही उदाहरण समझ के देख लो, कितने प्यार से आप इंडस्ट्री में आए थे। हर एक आदमी जबरदस्ती आता है कि नहीं आता है? yes. और जबरदस्ती आए हुए आदमी को क्या बोला जाता है इसके बाद कि तू जाके बेच के आ। पहली बात तो वो आने ही नहीं चाहता था, जबरदस्ती आपने उसको डाल दिया। अब बेचने का काम किसको अच्छा लगता है मेरे को बताओ? किसी को अच्छा लगता है क्या? जबरदस्ती आया हुआ आदमी, अब इसको बोल रहे भाई पैसा कमाना तो बेच के आना पड़ेगा। अब ये फंस गया बेचारा, आना ही नहीं चाहता था, बोलते जाके बेच के आओ। अभी बेचारा सोचता है कि बेचना है, कोई पैसा आएगा तो चलो बेच के ही आते, पर दिल नहीं है बेचने का, इच्छा नहीं है बेचने की, और क्योंकि 2 पैसा मिलेगा इस इंडस्ट्री के अंदर, वही तरीका तो जाके बेच के आते। अभी गया अपने घर दोस्त के पास, और दोस्त को जाके बोलता है देख तेरे को जो 1 साल से बीमारी चल रही है मेरे को मालूम है, और मैं अभी एक कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ, और उसके अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो तेरी 1 साल की बीमारी को चुटकी में ठीक कर देगा। तो उसका दोस्त बोलता है जो 1 साल से बीमारी चल रही है ना, तो जो ये प्रोडक्ट लाया है यही इसी टाइप का प्रोडक्ट मेरा एक दूसरा दोस्त दूसरी कंपनी में मेरे को 1 साल से दे रहा है, चुटकी बजाते बजाते अभी तक कुछ गया नहीं है। और एक और दोस्त है वो जो मेरे पीछे पड़ा हुआ 4 महीने से, तीसरी कंपनी का, वो बोलता है तू मेरे से ले ले, मेरा भी चुटकी बजाते ही खत्म होता है, और आज तू भी आ गया चुटकी बजा के तू खत्म कर रहा है, तेरे वाले में फर्क क्या है? अब देखिए होता क्या, इस आदमी की आप स्थिति समझिए, इस बिजनेस में वो आना नहीं चाहता था, जबरदस्ती डाला गया, उसको उठा के धक्का मार के पंप मार के बेचने भेज दिया। अब इसी का दोस्त बोलता है चुटकी बजा के तेरे प्रोडक्ट में क्या फर्क बता, तो ये क्या करता है पता है आपको? उस प्रोडक्ट को उठाता जो ये लेके निकला था और बिजनेस को भी साथ में मिला के कचरे के डब्बे में डाल देता है। पता है बिजनेस ही नहीं करने का, ये हकीकत है। बात सही है कि नहीं है? आज एक आदमी जो इस बिजनेस में ही नहीं आना चाहता था, जब अपने दोस्त के पास जाता है, अपने जान पहचान वाले के पास जाता है, और वो जान पहचान वाला ही से 4 सवाल पूछता है, तो बोलता हटाओ इस बिजनेस को ही नहीं करने का, पहले से ही नहीं करना चाहता था। हकीकत है कि नहीं है? है तो हाँ बोलो। तो देखिए इस बिजनेस के अंदर जो जबरदस्ती आया और बेचना नहीं चाहता, अगर उसको प्रोडक्ट बेचने में मजा आना चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए वो आपको बताता हूं। उसके लिए उसके पास ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसका कोई कंपटीशन ना मिले, तब ये सवाल जवाब बंद होते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसका मतलब क्या है? माई लाइफस्टाइल के पास बेस्ट क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है कि नहीं है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि माई लाइफस्टाइल का एक एक प्रोडक्ट आपको यूनिक मिलेगा, कोई कंपटीशन नहीं है। 95 का कोई कंपटीशन है क्या? अरे 95 सुना है कि नहीं सुना है? कोई कंपटीशन है क्या? कोई आके आपका डाउनलाइन ये बोला कि सर आज 95 दोस्त के पास लेके गया था, तो वो बोला कि भाई तू आज जो 95 लाया, कल एक दूसरा दोस्त 95 कुछ दे के गया है, तो तेरे 95 में और इस 95 में क्या फर्क है जरा वो समझा। उस टाइम में कोई मिलता जुलता प्रोडक्ट मिला क्या? आज जो 95 का जिसको फायदा होगा उसको 95 लगेगा कि नहीं लगेगा? और 95 का कोई कंपटीशन नहीं है। तो उस तरीके से मैं आपको कम से कम इतने सारे प्रोडक्ट गिनवाऊंगा जो आपको भी पता है। वुमेन कंपेनियन का कोई भी कंपटीशन है क्या? नहीं। साइक्लोवा का कोई कंपटीशन है? नहीं। फाइट स्ट्रेस का कोई कंपटीशन है? नहीं। आयुष श्वास का कोई कंपटीशन है? नहीं। आगे के प्रोडक्ट गिनवाने से पहले वो वाले यस बोलो, यस बोलो।